हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश है। मैं आज आपको ईयर के बारे में बताने जा रहा हूँ। हम इसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दोनों पूरा करेंगे। सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ द ईयर देख लेते हैं। वैसे सुपरफिशियली ईयर को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला सबसे बाहर का एक्सटर्नल ईयर, जिसको हम पिन्ना भी बोलते हैं। उसके बाद मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर। मिडिल ईयर जो है उसमें 3 पार्ट्स आते हैं। एक ईयर पिन्ना जो सबसे बाहर का पार्ट होता है, जिसको ओरिकल बोलते हैं। ऑडिटरी कैनाल, जो कि ये ऑडिटरी कैनाल है। और ईयर ड्रम, ये ईयर ड्रम है। ईयर ड्रम का इधर साइड बाहर वाला हिस्सा एक्सटर्नल ईयर में आता है। तो पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल एंड ईयर ड्रम तीनों एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है। उसके बाद मिडिल ईयर आता है। मिडिल ईयर में ईयर ड्रम, जिसका अंदरूनी पार्ट आता है, कैविटी, जो कि एक कैविटी होती है जो चारों तरफ से हड्डियों से घिरी हुई है, बोन से घिरी हुई है, एंड ओसाइकल्स। इसके अंदर 3 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं जिनको ओसाइकल्स कहते हैं। उसमें मेलियस, इंकस एंड स्टेपीज, ये 3 नाम की हड्डियां आती हैं। उसके बाद आता है इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर में एक ओवल विंडो होता है जहाँ पे ये तीसरी हड्डी, जिसको स्टेपीज कहते हैं, वो अटैच होती है। वहां से ये इंटरनल ईयर में एंटर होते हैं। तो ओवल विंडो इंटरनल ईयर का पार्ट है। उसके बाद आता है सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड कोक्लिया। ये सब इंटरनल ईयर के पार्ट्स हैं। इस डायग्राम में बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है। ये हमारा एक्सटर्नल ईयर, जिसका पिन्ना पार्ट है, ये ऑडिटरी कैनाल पार्ट है, और ये ईयर ड्रम है, जिसको टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके बाद हम अगर मिडिल ईयर में आते हैं, तो मिडिल ईयर में ये मिडिल कैविटी है, जिसको टिम्पेनिक कैविटी भी कहते हैं। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का अंदरूनी हिस्सा। एंड ये हड्डियां 3 हड्डियां होती हैं जिनको मेलियस, इंकस एंड स्टेपीज बोलते हैं। ये इंटरनल ईयर का पार्ट है। इंटरनल ईयर ओवल विंडो से शुरू होता है। उसके बाद सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड द कोक्लिया आता है। ये एक्सटर्नल ईयर का पिन्ना है। यहाँ पे भी वही तीनों पार्ट्स दिखाए गए हैं। ये हैं मिडिल ईयर के वो 3 हड्डियां, छोटी हड्डियां, जिसमें मेलियस आती है, इंकस आती है एंड स्टेपीज आती है। ये इंटरनल ईयर के पार्ट हैं। इंटरनल ईयर के अंदर ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, ये ओवल विंडो है, और ये कोक्लिया है। फंक्शंस ऑफ द ईयर। जब हम फंक्शंस ऑफ द ईयर की बात करते हैं, तो सबसे पहले ईयर के 2 फंक्शंस मेन है। उसमें एक हियरिंग आता है एंड एक बैलेंस आता है। सबसे पहले हियरिंग का प्रोसेस कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही कोई बोलता है, वो वॉइस एक्सटर्नल ईयर के थ्रू पिन्ना से होते हुए ऑडिटरी कैनाल में पहुंचती है। ऑडिटरी कैनाल से वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर डालती है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से ये प्रेशर जो होता है, ये मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू इन हड्डियों में जाता है, जिसको हम मेलियस, इंकस एंड स्टेपीज बोलते हैं। सबसे पहले मेलियस में जाता है। मेलियस में ये वाइब्रेशंस में कन्वर्ट हो जाता है। ये वाइब्रेशंस मेलियस से इंकस, इंकस से स्टेपीज में जाते हैं। स्टेपीज से ओवल विंडो के थ्रू ये कोक्लिया के अंदर जाते हैं, और ये कोक्लिया के अंदर हमको एज ए वॉइस परसीव होते हैं। यहाँ पे काफी कुछ चेंजेस होते हैं। यहाँ पे फ्लूइड भरा होता है जिसमें चेंजेस होते हैं। ये चेंजेस जो है वो कोक्लियर नर्व के थ्रू परसीव किए जाते हैं। कोक्लियर नर्व से ये ब्रेन के अंदर जाता है, ठीक है। और ब्रेन उन वाइब्रेशंस को वॉइस के रूप में हमको महसूस करवाता है। जो दूसरा फंक्शन है ईयर का, वो है बैलेंस। बैलेंस कैसे करता है? बैलेंस का मेन काम जो होता है वो सेमी सर्कुलर कैनाल्स के थ्रू होता है। सेमी सर्कुलर कैनाल्स में फ्लूइड भरा होता है। ये फ्लूइड हमारे बॉडी के 3D पोजीशन, मींस वातावरण के अंदर हमारी बॉडी जिस पोजीशन में रहती है, उस पोजीशन के अकॉर्डिंग इस सेमी सर्कुलर कैनाल्स में भरा हुआ फ्लूइड चेंज होता है। जैसे ही हम एक तरफ टिल्ट होते हैं, ये फ्लूइड भी टिल्ट होता है। और ये फ्लूइड टिल्ट होने से जो इस फ्लूइड के लेवल में जो चेंजेस आते हैं, वो परसीव किए जाते हैं वेस्टिबुलर नर्व के थ्रू। ये वेस्टिबुलर नर्व इस फ्लूइड के चेंजेस को हमारे ब्रेन में लेके जाता है, और हमको हमारी बॉडी के
की पोजीशन के चेंजेस के बारे में अनुभव होता है, ये वेस्टिबुलर नर्व के थ्रू होता है।